एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आज के इस प्यारे से छोटे से लेक्चर में हम करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन सी चीज है भाई, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना भाई। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक्चुअल में ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, इन सब में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ी जाती है। सर इन कॉम्प्लेक्स में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसी होती हैं, कौन कौन से टाइप की होते हैं, उन्हें हम कैसे करेंगे, वो सारी चीज जान लेते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की थोड़ी सी आवाज थोड़ी सी खराब है आज, क्योंकि सर्दी की वजह से गला खराब हो गया, एडजस्ट करना भैया ना। तो मैं आपको बता रहा था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है। अगर कोई बीएससी थर्ड सेमेस्टर कर रहा है तो उसकी ये यूनिट नंबर 7 है। इससे पहले बहुत सारे यूनिट हो चुके हैं, आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कौन कौन से हो चुके हैं। फिलहाल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट में यहां पर एक्चुअल में इसका नाम है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इस यूनिट में हमारे पास बहुत सारे टॉपिक थे भाई, जैसे बीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर किसी भी कॉम्प्लेक्स का, सीएफटी क्या होती है, किसने दी थी, इसके क्या पोस्टुलेट होता है। सीएफटी के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस है। इन सबके अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है, इनमें सीएफएससी कौन सी होती है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके भाई। सर जॉइंट डिस्टॉर्शन क्या होता है, टेट्रागोनल कंप्रेशन या टेट्रागोनल एलोंगेशन क्या होता है, सबको जान चुके हैं। किसको देना है किसको नहीं देना है ये भी जान चुके हैं। सर स्टेबिलिटी की जब हमने बात की तो स्टेबिलिटी हमारे पास दो टाइप की, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी काइनेटिक स्टेबिलिटी। ये दोनों क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक भाई स्टेप वाइज ओवर फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है, या फिर हम बोल सकते हैं ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। क्या होता है, उनमें क्या रिलेशन होते हैं, ये सब भी जान चुके हैं। सर आज का जो अपना टॉपिक है ना, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। इसके बाद हमारा एक लास्ट टॉपिक और बचेगा जिसका नाम है ट्रांसफैक्ट, उसको हम शायद अगले लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जानना क्या है सर, जानना क्या है पहले तो ये बताइए भाई। जानना ये सबसे पहले तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स दिखते कैसे ये बता दीजिए। तो भाई अभी तक हमको पता है, क्योंकि पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कई बार जान चुके हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस कैसे दिखते हैं। भाई हमको पता है बीच में अपने पास ना एक इस तरह का प्यारा सा सेंट्रल मेटल एटम होगा। मेटल थोड़ा मोटा हो गया, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, छोटा बना लेते हैं। ये है अपने पास क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है सर। इससे लगे होंगे अपने पास लिगेंड, कितने, 4, और वो चारों के चारों प्लेन में होने चाहिए भाई, एक प्लेन में होने चाहिए, क्योंकि उसका डिमांड है क्या है, प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये कैसा है, प्लेनर। तो सर प्लेनर है तो इसका मतलब इसमें प्लेन में 4 लिगेंड लगे होंगे। जैसे एक लिगेंड यहां है, दूसरा लिगेंड यहां है, तीसरा लिगेंड यहां है, चौथा लिगेंड यहां है। अगर हम एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं भाई, अगर इन चारों लिगेंड को आपस में जोड़ना भाई, अगर मैं इसको इससे ऐड करता हूं, मतलब मिलाने की कोशिश करता हूं, ठीक है सर, यहां से यहां पर ऐड कर दिया, ओके। इसको मैंने इससे ऐड किया, ठीक है, इसको मैंने इससे ऐड किया, ठीक है, इसको मैंने इससे ऐड कर दिया। आप एक चीज देखोगे क्या देखोगे सर, ये चारों के चारों जो लिगेंड है मेटल के किसमें एकदम प्लेन में लगे हुए। अगर आप ऐसे इनको काटोगे ना तो भाई ये लिगेंड भी कटेगा, ये वाला लिगेंड भी कटेगा, ये मेटल भी कटेगा, ये लिगेंड भी कटेगा, ये लिगेंड भी कटेगा, क्योंकि सबके सब एक प्लेन में आ रहे हैं, सबके सब एक प्लेन में आ रहे हैं। और प्लेन बनाने के साथ साथ एक स्क्वायर शेप बना रहे हैं, एक स्क्वायर शेप बना रहे हैं, इसलिए इस शेप को कहा जाता है, इसलिए इस शेप को कहा जाता है स्क्वायर प्लेनर। इसको क्या कहेंगे भाई, स्क्वायर प्लेनर कहा जाता है। सर स्क्वायर प्लेनर में बीच में एक सेंटीमीटर एटम होता है, और उसके चारों ओर क्या होता है, लिगेंड होते हैं, वो भी एक प्लेन में होता है, एक स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं। सर हमें कैसे पता चलेगा स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं, बचपन से पढ़े होते हैं सर, बचपन से पढ़े होते हैं कि भाई हर एक लिगेंड कोई सा भी ले लो, हर एक के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर 90 डिग्री का है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सर 90 का एंगल है, मतलब स्क्वायर प्लेनर हो गया। इसके और इसके बीच में 180 का हो जाएगा, इसके और इसके बीच में 180 का हो जाएगा, बाकी सब 90 का हो गए। सर इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। वीबीटी पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था सर। वीबीटी में बहुत सारी ज्योमेट्री हमने पढ़ी थी, सबके हाइब्रिडाइजेशन हमने जाने थे, जैसे कि एसपी था,
एसपी का हाइब्रिडेशन क्या था? एसपी का जो हाइब्रिडेशन था वो, सॉरी हम ज्योमेट्री की बात करें, वो लीनियर थी, है ना। जैसे लीनियर ज्योमेट्री होती है उसका हाइब्रिडेशन होता है एसपी। वहां पर ट्राइगोनल प्लेनर sp2, टेट्राहेड्रल में sp3। तो स्क्वायर प्लेनर में जो हाइब्रिडाइजेशन था, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, अगर हम इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है dsp2 या फिर sp2d, dsp2 या फिर sp2d। ये इस ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये चीज जाननी है आपको। चलिए सर, ये तो फंडा रहा हमारा कि हमारी ज्योमेट्री क्या होती है, उसका हाइब्रिडेशन क्या होता है। अभी हमको जानना है कि सर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो एक्चुअल में कैसे होती है, किस मैकेनिज्म से होती है, कौन से वे में होती है। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर अगर हम इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करें तो ये होती है हमारे बेस्ड ऑन एसोसिएटिव मैकेनिज्म। सर इसका क्या मतलब है? भाई इसका मतलब ये, एसोसिएट का मतलब जुड़ना होता है। सर इसका मतलब है अगर कोई लिगेंड है वो आ रहा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने, तो पहले आके जुड़ेगा, जुड़ने के बाद निकालेगा। आपको सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो पता है ना भाई, सब्स्टिट्यूशन की नहीं पता? अरे हमको लगा कि शायद तुमको पता हो। चलो एक काम करता है, मैं बता देता हूं। जैसे मान लीजिए भाई ए है, इससे जुड़ा है बी, हमारे भाई साहब आ रहे हैं सी कहेंगे भाई मेरे को आना है, ए पर अटैक करेगा, बी को बाहर कर देगा। सी आके जुड़ा ए से, बी बेचारे को बाहर जाना पड़ा। भाई इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है। क्या कहते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन। मतलब रिप्लेसमेंट बोल दो, डिस्प्लेसमेंट बोल दो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल दो, कुछ भी बोल दो। मतलब कहने का ये है, दो लोग बड़े प्यार से आराम से बैठे हुए थे, एक तीसरा आया, उसने एक को हटाया, खुद जाके बैठ गया। मतलब इसने एक को क्या कर दिया, उससे रिप्लेस कर दिया, उसको हटा दिया, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहता है। भाई जो हम रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में, वहां एक लिगेंड आएगा, दूसरे लिगेंड को हटाएगा और उसकी जगह जाके बैठ जाएगा। इसको बोलते हैं सर क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपकी एसोसिएटिव मैकेनिज्म के थ्रू होती है। एसोसिएटिव का मतलब है पहले जो बंदा आएगा ना, वो डायरेक्ट हटाएगा नहीं, उसको हटाएगा नहीं, पहले जाके बैठेगा उसके पास, थोड़ी देर गपशप बढ़ाएगा, फिर उसको हटाएगा, अब हटो। तो वो एसोसिएटिव मैकेनिज्म उसको बोलता है। अभी देखेंगे मैकेनिज्म में कैसे कैसे होती है, वो सब चीजें जानेंगे। दूसरी बात, आपने SN1 SN2 रिएक्शन पढ़ी होगी भाई, बहुत पहले से पढ़ते चले आते हैं। तो ये हमारी जो मैकेनिज्म होगी, ये एक्चुअल में हमारी SN2 मैकेनिज्म होती है। कौन सी होती है? SN2 मैकेनिज्म होती है। फिलहाल हम एक काम करते हैं, सर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में बताना क्या कहना चाह रहे हो। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई मेटल है, ठीक है, इससे 4 लिगेंड लगे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। कोई दूसरा लिगेंड आता, मान लीजिए L' लिगेंड आता। कौन आ रहा है? L'। ये क्या करेगा? यहां से एक लिगेंड को हटाएगा, खुद जाके चला जाएगा। तो मतलब क्या बन जाएगा? यहां बन जाएगा सर ML3 रह जाएंगे, क्योंकि एक लिगेंड हटेगा तो ML3 रह जाएगा, L' उसकी जगह पहुंच जाएगा, तो ये बन जाएगा L' और साथ में निकल जाएगा आपका यहां से L। कहने का मतलब 4 लिगेंड थे, 4 में से एक निकल गया, मतलब एक L निकल गया, L' आकर उसकी जगह लग गया। तो इस L' ने यहां के एक L को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर मैकेनिज्म बताओ, एक्चुअल में मैकेनिज्म बताओ। अच्छा यहां पर एक चीज जानना और बहुत जरूरी है भाई, एक चीज जानना क्या जरूरी है? सर जानना ये जरूरी है, अगर आपका कॉम्प्लेक्स सिस फॉर्म में है, किसमें? सिस, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी आपका सिस बनेगा, सिस प्रोडक्ट ही बनेगा। अगर आपका रिएक्टेंट ट्रांस है, अगर आपका रिएक्टेंट क्या है? ट्रांसफॉर्म में है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या बनेगा? हमारा ट्रांस ही बनेगा। वो भी हमारा क्या बनेगा भाई? ट्रांस ही बनेगा। चलिए एक काम करते हैं, इसकी मैकेनिज्म जानते हैं, क्योंकि जब तक हमें मैकेनिज्म नहीं समझ में आएगी ना, तब तक हम थोड़े से इधर उधर भटकते रहेंगे। भटकना बंद, मैकेनिज्म चालू। कैसे चालू होगा सर? अपने पास है सेंट्रल मेटल एटम, ओके। कितने लिगेंड लगे भैया? 4 लिगेंड लगे। सर कोई प्रॉब्लम है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 4 लिगेंड है, हमने 4 लिगेंड को लगा लिया, और ये चारों हमारे किस में? एक प्लेन में है। चारों लिगेंड किस में? हमारे प्लेन में है। तो हम इनको प्लेन भी यहां पर दर्शा देते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारे पास रिएक्टेंट है पहले, और ये रिएक्टेंट हमारा किस में है भाई? ये रिएक्टेंट हमारा स्क्वायर प्लेनर है। क्या है? स्क्वायर प्लेनर मॉलिक्यूल है, ठीक है सर। अभी कोई आएगा दूसरा लिगेंड, अभी कोई आएगा हमारा दूसरा लिगेंड। सर कौन लिगेंड आएगा?
मान लीजिए चलो ए लिगेंड को ले लेते हैं, हमने क्या ले लिया, ए ले लिया। अभी ए आना है, अब ए कहां पर अटैक करेगा? एक्चुअल में अगर आप देखो ऑक्टेडल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं और टेट्राहेड्रल भी होती हैं, यहां पर आपका स्क्वायर प्लेनर भी होती है। इस केस में स्क्वायर प्लेनर में ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का रेट बहुत फास्ट होता है। रीजन क्या होता है भाई, इनमें रिएक्शंस तेज क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि इनके पास स्पेस बहुत है, इनके पास जगह बहुत है अटैक करने के लिए, ये आराम से अटैक कर सकता है भाई। ये एक्स और वाई एक्सिस में होते हैं, है ना, तो इनके पास एक बात बताओ भाई, एक बात सोचो, इनके पास अभी भी डी ऑर्बिटल्स तो खाली होंगी ना, इनके पास अभी डी ऑर्बिटल्स तो खाली होंगी ना। अब खाली होने की वजह से होता क्या है, जो ए है, जो लिगेंड है ए, वो अटैक करता है इनकी जेड एक्सिस पर। वो अटैक कहां करेगा? जेड पर। तो सर यहां से बन क्या जाएगा भाई? बन ये जाएगा जी, हमारा मेटल तो वही रहना है, ठीक है, एक लिगेंड, दो लिगेंड, तीन लिगेंड, चार लिगेंड। सर आ गया, एक और आ गया, ए भी यहां पर लग गया। और हम एक चीज देख रहे हैं, ये जो चारों लिगेंड थे पहले वाले, ये तो हमारे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में है, ठीक है। अब एक चीज सोचो, स्क्वायर के ऊपर ए लग गया, अब इसको इससे और इसको इससे देखेंगे तो भाई चार के ऊपर इस तरह से भी क्या बनाएगा? ये पिरामिड बनाएगा। क्या बनाएगा? पिरामिड। तो भाई इस टाइप की जो ज्योमेट्री होती है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वायर पिरामिडल। मतलब क्या ऐसा कहने का? मतलब कहने का ये है, पहले स्क्वायर प्लेनर होता है, जब एक लिगेंड आता, भाई एसोसिएटिव मैकेनिज्म, क्या बोला था हमने? एसोसिएट। भाई साहब ए आया, ए ने पहले एल को निकाला नहीं, पहले आया, आराम से बैठ गया और इसने क्या बना लिया? स्क्वायर पिरामिडल शेप उसने बना ली। अब होता क्या है? अब होता यह है, यहां पर एक्चुअल में ये कंडीशन होती है, ये स्क्वायर पिरामिडल ज्यादा स्टेबल नहीं होता, ये चेंज हो जाता हमारा टीवीपी में। टीवीपी मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। सर वो क्या होता है? सर वो ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर मेटल है, ठीक है, यहां मेटल है, एक ये लिगेंड मान लीजिए, कौन सा वाला भाई? आप इस वाले लिगेंड को मानो, इस वाले लिगेंड को मानो, ठीक है, इस वाले इन दोनों लिगेंड्स को मानोगे तो ये लिगेंड मैंने ऊपर की साइड बना दिया, ये वाला जो लिगेंड है वो मैंने नीचे की साइड बना दिया। अभी कितने लिगेंड बचेंगे बीच में? एक ए और दो एल बचेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इधर हमने लगा दिया, मान लीजिए ए हो गया, ठीक है, ये हमारा एल हो गया, ठीक है, ये भी एल हो गया, और ये जो तीनों है ना, ये इस बार ये तीनों एक प्लेन में होंगे। और उम्मीद करता हूं ये ज्योमेट्री तो आपको पता होगी, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूं, पहले मैं आपको इन चीजों के बारे में बता चुका हूं। इसको क्या बोलते हैं भाई? इसको सर हम टीवीपी बोलते हैं। टीवीपी मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। एक दो तीन ट्राइगन बन गया, एक पिरामिड ऊपर से, एक पिरामिड नीचे से, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो गया। सर हो गया, ठीक है। अब क्या होना है? अब ये होना है सर, अब वापस से, जैसे कि इसमें ये था, क्या था भाई? ये ए आया प्लेन में, अब प्लेन में आने के बाद एक लिगेंड जिसको बाहर निकालना है उसको प्लेन से बाहर कर देगा, उसको क्या कर देगा? प्लेन से बाहर। और प्लेन से बाहर करने पर होता क्या है भाई? ये कहानी होती है, देखिए यहां पर आ जाएगा वापस से मेटल, एक दो तीन चार, लिगेंड 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 ए, यहां आ जाएगा लिगेंड। सर ये क्या मतलब है? अभी ये मतलब बताते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी वापस से बन गई स्क्वायर पिरामिडल शेप। स्क्वायर पिरामिडल होता क्या है? इसके आगे वापस से निकल जाता है यहां से एल लिगेंड, और ये हमारा बन जाता है मेटल, लिगेंड लिगेंड लिगेंड, और यहां पर आ जाएगा ए, और ये हमारी शेप वापस से बन जाएगी स्क्वायर प्लेनर। ये शेप हमारी कैसे बन जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। क्या मतलब है बताइए सर? देखो भाई, कहने का ये, मेरे पास बड़े ही प्यार से एक मेटल एटम था, ठीक है सर, उस मेटल से चार लिगेंड इस तरह से लगे हुए थे। पांचवा लिगेंड जो आ रहा है, जिसको बस सब्स्टिट्यूशन करना है, जिसको आके बैठना है, दूसरे को हटाना है, वो आएगा कहां से? जहां से रास्ता मिलेगा, यहां से रास्ता मिलेगा। भाई एक्स और वाई प्लेन में तो ऑलरेडी लिगेंड लगे हुए हैं, तो वहां तो वो आ नहीं सकता, कहां से आएगा फिर? जेड एक्सिस से। तो ऊपर से आया बंदा, ऊपर आके बैठ गया आराम से, थोड़ी देर बैठा, इसको अनस्टेबल किया, स्क्वायर पिरामिडल शेप बनाई, अनस्टेबल किया, अनस्टेबल करने के बाद वो क्या करता है? प्लेन में आ जाता है। प्लेन में आने के बाद ये कंडीशन हो जाती है, जैसे ही प्लेन में आता है, इस लिगेंड को वापस से प्लेन में लेता है
और जिसको बाहर करना उसको आउट ऑफ प्लेन कर देता है, फिर से स्क्वायर पिरामिडल बनाता है, और जो लिगेंड आया था उसको वापस से भाई साहब उसको वापस से क्या होता है, बाहर जाना पड़ता है, तो वो लिगेंड निकल जाता है और ए वहां पर आके लग जाता है। सर ये होती है मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो सिंपल से सुन लो मेरी कहानी क्या भी फिलहाल के लिए सुन लो। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ इस तरह का होता है, हाइब्रिडेशन DsP2 या sp2d होता है, एसोसिएटिव मैकेनिज्म होती है, SN2 मैकेनिज्म के साथ ये रिएक्शन होती है। SN2 का मतलब लिगेंड आके अटैक करेगा, उसके बाद निकालेगा, ठीक है ना, ठीक है। इसके बाद कहानी हमने क्या जानी भाई, इसके बाद कहानी हमने ये जानी सब्स्टिट्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, सिस है तो सिस बनाएगा, ट्रांस है तो ट्रांस बनाएगा। भाई सिस और ट्रांस के बारे में मेरे से नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, आइसोमेरिज्म पूरी पढ़ा चुका हूं, ऐसा कोई टर्म नहीं बचा है जिसको मैंने आपको नहीं बताया हो। तो आप अपने नोट्स चेक कीजिए, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो, और नहीं बनाए तो वापस से लेक्चर पे जाइए और चेक करिए भी, है ना। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूं और आपको लास्ट में एंड स्क्रीन पर भी मिल जाते हैं। चलिए भाई, इसके अलावा एक और चीज जानिए भी, सर इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में कौन से कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जो इन रिएक्शंस को देते हैं। तो मैं आपको बताता हूं भाई, जिनमें भी D8 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ना, D8, जिनके D सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो भाई, 8 हो, वो एक्चुअल में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं और हमारे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को दिखाते हैं। सर D8 किस किस में आते हैं मैं आपको बता दूं, सर जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और D8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें आपका Ni+2 आएगा, ठीक है। सर आपका Pd+2 आता है, ठीक है। सर आपका Pt+2 भी आता है। ये 3 कंडीशन मैं आपको बताऊं, बताने वाली बात यह है कि पीडी और पीटी ऑलवेज क्या करते हैं भाई, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनाते हैं, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, चाहे लिगेंड तुम्हारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे आपके वीक फील्ड लिगेंड हो, इनमें कोई चेंज नहीं होता, ऑलवेज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। लेकिन Ni भाई साहब ना थोड़ी सी अलग अलग कहानी को प्रदर्शित करता है। अलग अलग का मतलब क्या है भाई, अलग अलग का मतलब ये है कि ये आपके टेट्राहेड्रल, ये आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री भी फॉर्म करता है और स्क्वायर प्लेनर भी करता है। सर कब टेट्राहेड्रल करेगा, कब स्क्वायर प्लेनर करेगा, तो भाई जब आपके जो लिगेंड है अगर वो आपके वीक फील्ड लिगेंड है तो टेट्राहेड्रल बनाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। आई होप क्लियर होगी, इसमें कोई बड़ी बात थी नहीं, ये बात भी हमारी सिंपल थी। अब हमको जानना क्या सर, हमको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस होता है, हम जान लिए क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है वो भी जान लिया सर, कौन देता है ये भी जान लिया सर, उसकी मैकेनिज्म कैसे होती है ये भी जानना है। अब हमको जानना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चलिए भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग जान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, तो पहला है हमारा नेचर ऑफ एंटरिंग लिगेंड। मतलब क्या सर, मतलब ये है कि मेरे पास कॉम्प्लेक्स है, एक लिगेंड आ रहा है जो सब्स्टिट्यूशन करेगा, तो आने वाले पे भी तो डिपेंड करेगा ना, उसकी ताकत कैसी है, उसका मिलन जाल ठीक है या नहीं है लिगेंड मेटल के साथ। अगर वो मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना चाहता है, मतलब कर सकता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन बड़ी आराम से कर देगा, बड़े प्यार से कर देगा, और अगर नहीं कर पाता तो वो नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब क्या है सर, कहने का मतलब ऐसे, मान लीजिए मेरे पास में भाई पीटी प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्सेस हम ज्यादातर लेते हैं क्योंकि पीटी हमारा एक्चुअल में एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए मैंने ले लिया यहां पर पीटी, ठीक है सर। इसके साथ में मैंने लगा दिया मान लीजिए A3L लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, A3L। अभी यहां पर मेरे पास में कोई भी X लिगेंड है जो L को क्या करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा सर, X आएगा L को हटाएगा और ये बन जाएगा PT A3X, और निकल कौन जाएगा भाई, L निकल जाएगा, ठीक है सर। अब बात ये होती है, अगर ये इनकमिंग जो लिगेंड है, जो आने वाला लिगेंड है, इस पर भी तो डिपेंड करेगा ना भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिल्कुल करेगा। जैसे मान लीजिए सर मेरे पास F नेगेटिव है,
ठीक है, मेरे पास Cl नेगेटिव है, मेरे पास Br नेगेटिव है, मेरे पास I नेगेटिव है, और मैं ये कहता हूं ये सारे जो X है, यहाँ पर X नेगेटिव मान लो इसको, ये X है, यहां से L नेगेटिव निकल जाएगा, फिर X की वैल्यू ये कुछ भी हो सकती है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। अब मेरे को जानना यह है कि सर इन चारों में से इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कौन फास्ट देगा। मैं यहां से जानना चाहता हूं फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, कौन सा लिगेंड आएगा जो एल को सबसे पहले बाहर निकालकर खुद जाके लगना चाहेगा। सर ये लिगेंड पे नहीं, ये डिपेंड करता है इस पर, ये डिपेंड करता है इस पर, पीटी पर। पीटी मतलब यहाँ प्लेटिनम है, निकल है, पैलेडियम है, कौन है, कौन है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। आपने एक चीज पढ़ी होगी भाई, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ोगे। तो इसमें आपको एक चीज देखनी है, क्या चीज देखनी है? पीरियोडिक टेबल में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो इनकी सॉफ्टनेस बढ़ती जाती है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे सॉफ्टनेस बढ़ेगी। तो भाई अगर मैं पीटी की बात करता हूं, अगर मैं किसकी बात करूं, पीटी की, तो हम जानते हैं डी ब्लॉक में निकल आता है, निकल के नीचे पीडी आता है, उसके नीचे पीटी आता है। सर ये तो नीचे की साइड आ रहा है, नीचे की साइड आ रहा है, तो सर ये तो सॉफ्ट मेटल हो गया, बिल्कुल हो गया। सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट जुड़ना चाहेगा, हार्ड के साथ हार्ड जुड़ना चाहेगा। तो जरा यहां पर आइए, जरा यहां पर आइए भाई, हम यहां पर जानना ये चाहते हैं, जैसे ही हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे सर साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो सॉफ्टनेस भी तो बढ़ेगी, बिल्कुल। यहां से हम बोल सकते हैं भाई सॉफ्टनेस, सॉफ्टनेस किसकी ज्यादा होगी, हम कहेंगे सर सॉफ्टनेस ज्यादा होगी आई नेगेटिव की। तो आई नेगेटिव चाहेगा ना पीटी के साथ जुड़ना, बिल्कुल चाहेगा। अगर चाहेगा तो जल्दी से H प्लस यहां से लिगेंड को हटा देगा, रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। सर कहना तो ये चाह रहे हो आप, कहना तो ये चाह रहे हो कि सबसे फास्ट जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो I माइनस करेगा, फिर Br माइनस करेगा, फिर Cl माइनस करेगा। बिल्कुल सही बात है, यही कहना चाह रहे हो और यही होगा, यही होगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं, अगर पीटी की बात करें, अगर हमारे पास में मेटल सॉफ्ट है तो सॉफ्ट लिगेंड हमारे ज्यादा फेवरेबल होंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए। देन ओके, ये हो गया पहला फैक्टर। सेकंड फैक्टर जानते भाई, सेकंड फैक्टर क्या भाई? सेकंड फैक्टर है सर स्टेरिक इफेक्ट। बिल्कुल, स्टेरिक इफेक्ट से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा भाई। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ेगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा बढ़ेगी तो रेट हमारा कम हो जाएगा, तो रेट हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी हम यहां से कह सकते हैं सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस के। किसके होती है? स्टेरिक हिंड्रेंस के क्या होती है हमारी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कैसे सर, क्या कहना चाह रहे हो जरा बताइए। चलिए हम बताते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास में ये है पीटी, ठीक है, इसके साथ मान लीजिए ये A2 है, ठीक है, ये हमारे पास कोई और लगा देता है, हमें स्टेरिक हिंड्रेंस दिखानी है, ठीक है। यहाँ पर कोई लिगेंड है, यहाँ पर हमारे पास हैलोजन है, ठीक है। ये कोई लिगेंड है, कोई भी लिगेंड हमारे पास आएगा और इनमें से इनको निकाल के ले जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए जैसे कि हमारे पास L है, L की वैल्यू, निकलने वाला ग्रुप कौन सा है? एक काम करता है, यहाँ पर कर ही देते हैं। मान लीजिए किसको लेते, B को ले लो, चलिए B है, B आया, यहाँ पर बनेगा PT A2 LP, ठीक है, ओके। प्लस क्या निकल जाएगा? X। यहां से B आया, X निकाल के भेज दिया। A2 लिगेंड यहां पर जैसे है वैसे वहां पर है। अब L जैसे मैं मान लेता हूं, L की वैल्यू हमारी कुछ भी हो सकती है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, एक रिंग है, इसको मैंने प्रिडीन बना दिया है लाइक दिस। ये प्रिडीन क्या है? लिगेंड है। एक मेरे पास ये लिगेंड है, इसी को बना देते हैं, चलिए इस तरह से समझते हैं। ये हमारे पास एक और लिगेंड, एक और मैं इधर ले लेता हूं। अंतर इतना है कि यहाँ पर मैंने एक CH3 लगा रखा है और इस वाले में मैंने 2 CH3 लगा रखे हैं। एक CH3 यहाँ है, दूसरा CH3 यहाँ। अब मैं आपसे यहां से ये पूछना चाहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किस में फास्ट होगी? तो देखिए भैया ध्यान से देख लेना, A2 सेम रहेगा, L मैंने चेंज कर रहा हूं।
हो सकता है कि एल की जगह मैं इसको रखूं, एक बार इसको रखूं, एक बार इसको रखूं। तो यहां पर इन तीनों में एक चीज देख रहा हूं मैं, भीड़ भाड़ बढ़ रही है, एक्चुअली में हिंड्रेंस बढ़ रही है। इसमें कम भीड़ है, इसमें थोड़ी और ज्यादा भीड़ है, इसमें और ज्यादा भीड़ है। अगर भीड़ बढ़ेगी तो स्पेस घिरेगा, बिल्कुल सही बात है। अगर स्पेस घिरेगा तो आने वाले लिगेंड में दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो वो सब्स्टिट्यूशन में भी दिक्कत होगी। कहने का मतलब बड़ा ग्रुप मेरे को नहीं चाहिए। अगर ग्रुप जितना छोटा होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। ये हमारा सेकेंड फैक्टर होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए। थर्ड फैक्टर सिंपल सा फैक्टर है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट का मतलब क्या भाई? सॉल्वेंट इफेक्ट का मतलब ये सर, मेरे पास में कोई क्या है, मेटल है, 4 लिगेंड लगे हुए हैं। भाई हमको पता है 4 लिगेंड लगे हैं, यहां पर 4 लिगेंड लगे हैं, और ये हमारा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है कोई। अगर यहां पर मान लीजिए आपने कोई सॉल्वेंट ही ऐसा डाल रखा है, मान लो H2O है भाई, H2 वाटर है। वाटर तो हमारा लिगेंड की तरह काम करता है, और लिगेंड की तरह काम करता तो मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है ये तो खुद जाके यहां पर अटैक कर देगा, और खुद जाके अटैक करेगा तो लिगेंड को बाहर भी कर देगा, इसलिए भाई सॉल्वेंट भी आपको सोच समझ के मिलाना पड़ेगा किस सॉल्वेंट के अंदर रिएक्शन करा रहे हो, क्योंकि सॉल्वेंट इफेक्ट भी यहां पर हमारा लगता है। आई होप इतनी बात क्लियर होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फोर्थ हमारा है ट्रांस इफेक्ट, और ट्रांस इफेक्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अफेक्ट करने वाला सबसे मोस्ट पॉपुलर और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हम आज के लेक्चर में नहीं, आने वाले यानी कि कल वाले लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं। ये आज का लेक्चर तो कंप्लीट एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक था, बट आने वाला जो टॉपिक है, और वो लास्ट टॉपिक भी है इस यूनिट का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसके अलावा कोई भी चीज जरूरत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक को जरूर लेके आऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज ट्रांस इफेक्ट। तो तब तक आप लेक्चर को शेयर करें जहां तक हो सकता है वहां तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।